10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ईगल क्लैन का सीन दिखाया जाता है और ये एंचेस्टर बोलता है, लाउली तुम इस जगह पर मुझे समझाओ कि आखिरकार ड्रैगन क्लैन में चल क्या रहा है। इस पर लाउली बोलता है, ड्रैगन क्लैन ने किसी तरह से एशियन थंडर ड्रैगन को दोबारा से जिंदा कर दिया है और थंडर ड्रैगन किसी भी हालत में हम लोगों के क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। साथ ही उन लोगों ने होंगमेंग डेजो के ऊपर भी कब्जा कर लिया है, इसीलिए अब आपको ही यहाँ पर कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से थंडर ड्रैगन को हरा देंगे। इस पर एंचेस्टर अपने मन में बोलता है, थंडर ड्रैगन ने अभी तक अपनी इंजरियों को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया है, इसीलिए यह मौका हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है उसे जान से मारने का, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी तरीके से जेट बटरफ्लाई को हासिल कर लेते हैं तो इस चीज की वजह से थंडर ड्रैगन अपनी इंजरियों को हील कर नहीं पाएगा। यह बोलने के बाद ये एंचेस्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और ये एनर्जी काफी ज्यादा थी। इसके बाद एंचेस्टर बोलता है, लाउली यह मेरे स्वॉर्ड की डार्क एनर्जी है जो कि मेरे गोलम के टूटने पर बाहर निकलती है, इसीलिए अगर तुम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात को सुनकर लाओली भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद लाओली यहाँ पर इस एंचेस्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से लाओली की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर ड्रैगन केव के पास एक ईगल क्लैन का एल्डर आ गया था, जिसे देखकर यह ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, अगर ईगल क्लैन का कोई भी कल्टीवेटर इस जगह पर आकर मेरे ड्रैगन केव के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस बार ये एल्डर बोलता है, तुम मुझे इस जगह पर कभी भी नहीं मार पाओगे। यह बोलने के बाद ये एल्डर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन के अटैक का इस एल्डर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर यहाँ पर अपने ईगल क्लैन के एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे विंग्स सीधे जाकर इस ड्रैगन को लग जाते हैं और इस चीज की वजह से इस ड्रैगन की स्पीड इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद ये एल्डर बिना कोई टाइम जाए के ड्रैगन केव के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ड्रैगन केव के अंदर में भूकंप आ जाता है और इस चीज के बारे में लिंगफेंग और इन दोनों को भी पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ पर ड्रैगन केव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। और फेरी गोडेस इस कल्टीवेटर के बारे में बताने लगती है कि लिंगफेंग ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ड्रैगन केव के अंदर में और भी जोर से भूकंप आ जाता है, जिसे देखकर साउटियान और ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये एल्डर बोलता है, थंडर ड्रैगन तो इस जगह पर इमोर्टल किंग रेलम से केवल एक कदम ही दूर है, इसीलिए क्या थंडर ड्रैगन इस एल्डर को यहाँ पर रोक सकते हैं। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इमोर्टल किंग रेलम तक पहुँच चुका हूँ, इसीलिए अब तुम में से यहाँ पर किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मेरे सामने कितना भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट क्यों ना आ जाए, मैं उसे मार मार कर धूल चटा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अभी तुम सभी को सुरक्षित रखना होगा, इसीलिए तुम सभी लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर में चले जाओ, जहाँ पर तुम सभी सुरक्षित रहोगे। इस बार लिंगफेंग बोलता है, मुझे सीनियर के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस मामले को बहुत ही आसानी के साथ संभाल लेंगे। और इस बात को सुनकर ये सभी लोग भी जेट बटरफ्लाई के अंदर में जाने की तैयारी करने लगते हैं। मगर तभी हम एल्डर लाओली को देखते हैं, जिसने यहाँ पर थंडर केव को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो खुद इस जगह पर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, मैंने बहुत ही लंबे टाइम से थंडर ड्रैगन का नाम नहीं सुना था, मगर थंडर ड्रैगन आप देख सकते हैं कि मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि आज हम लोगों की मुलाकात इस जगह पर हो गई है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर आपको जान से मार दूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, एल्डर लाओली तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर मुझसे चिल्लाकर बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान इस जगह पर प्यारी नहीं है? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ऐसी ही हरकत करते रहे तो मैं तुम्हें जरूर से यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस बार एल्डर लाओली बोलता है, अगर पास्ट की हम लोग बात करें तो यंग जनरेशन इस जगह पर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से अपने काम को करना चाहती है और इस चीज को आप भी देख सकते हैं कि मैं इस जगह पर कितनी ज्यादा जल्दबाजी से काम करने की हिम्मत कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरे सामने थंडर ड्रैगन है। लेकिन अब आपकी पावर काफी ज्यादा घट गई है, इसीलिए आपको मारना एक कुत्ते या मुर्गे को मारने जैसा है।
इसीलिए आखिरकार मैं यहाँ पर आपसे क्यों डरूं। यह बोलने के बाद एल्डर लाओली बिना कोई टाइम जाए किए थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। मगर थंडर ड्रैगन ने भी यहाँ पर टाइम रहते ही लॉ की शक्ति का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज की वजह से एल्डर लाओली थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है। और एल्डर लाओली इस जगह पर बोलता है, सच में इस जगह पर सीजन की शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल है और जेट बटरफ्लाई भी इस जगह पर काफी ज्यादा दबंग है। एल्डर लाओली इस जगह पर ये सब बोल ही रहा था, मगर थंडर ड्रैगन तभी अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा चट्टान नीचे गिर रहे थे वह सभी एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और थंडर ड्रैगन एल्डर लाओली को बोलता है, एल्डर लाओली, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे इस जगह पर जान से मार सकते हो और तुम थंडर क्लैन को जब चाहे इस जगह पर आकर धमका सकते हो? तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि अब मैं थंडर क्लैन में लौटकर वापस आ गया हूँ। इसीलिए जो कोई भी ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन यहाँ पर एक रोर करता है, जिसे देखकर एल्डर लाओली यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, थंडर ड्रैगन ने दोबारा से अपनी पावर को रिकवर कर लिया है। यह बोलने के बाद ये एल्डर इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, मगर तभी थंडर ड्रैगन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे जाकर इस एल्डर को लग भी जाता है। और इस चीज की वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। इसके बाद थंडर ड्रैगन लाओली की बॉडी के अंदर से इस एंचेस्टर को बाहर निकाल देता है और वो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा तड़पाने लगता है, जिसकी वजह से इस एंचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, थंडर ड्रैगन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मगर थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम्हें जब चाहूँ जान से मार सकता हूँ। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन इस एल्डर की स्पिरिट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लाओली जैसे अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर तभी थंडर ड्रैगन एक छोटा सा अटैक एल्डर लाओली के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर लाओली की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद थंडर ड्रैगन और ये दूसरा ड्रैगन यहाँ पर आपस में कुछ देर तक बात करते हैं कि थंडर ड्रैगन, तुम्हें अपनी पावर को और भी जल्दी रिकवर करना होगा। इस बार थंडर ड्रैगन भी हाँ बोलता है। तभी ये दूसरा ड्रैगन बोलता है, मुझे इस टेम्पल के इनहेरिटेंस का यहाँ पर एहसास हो रहा है, इसीलिए मुझे इस जगह पर देखने दो कि आखिरकार कौन इस जगह पर मेरे टेम्पल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और एक बार अगर मुझे यहाँ पर पता चल जाता है कि मेरे टेम्पल के इनहेरिटेंस को यहाँ पर किसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो मैं उसे यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। यह बोलने के बाद यह ड्रैगन अपनी पावर की मदद से देखने लगता है कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर थंडर ड्रैगन ने ही किया है, क्योंकि थंडर ड्रैगन ने ही एक एक कर यहाँ पर इन सभी ट्रेजर को डिस्ट्रॉय किया था। और इन सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर थंडर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी सफाई में इस जगह पर बोलने लगता है कि मैंने उस समय कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसीलिए मैंने ऐसी हरकत की। इस बात को सुनकर इस दूसरे ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो यहाँ पर थंडर ड्रैगन को कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि ये ड्रैगन अब इस जगह पर विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए थंडर ड्रैगन, अब तुम अपना ख्याल रखना। यह बोलने के बाद यह ड्रैगन इस जगह से चला जाता है और इस चीज़ को देखकर थंडर ड्रैगन एक राहत की सांस लेता है और वो बोलता है, मेरे लिए थोड़ी सी पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे पर्याप्त हो सकती है। सच में ये एल्डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजूस था। दूसरी तरफ हम लिंग फेंग वो साउटियान को देखते हैं और साउटियान इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसीलिए वो थंडर ड्रैगन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। साथ ही वह लिंग फेंग को बोलता है, लिंग फेंग, अब हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या तुम इस चीज़ के बारे में मुझे बता सकते हो? तभी थंडर ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और वो लिंग फेंग को बोलता है, मैंने उस एल्डर के ऊपर छाप छोड़ दी है, इसीलिए हम लोगों को वहीं पर जाना चाहिए। यह बोलने के बाद ये सभी लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को ईगल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस एंचेस्टर की मूर्ति टूट जाती है और एक छोटी सी मूर्ति नीचे गिरती है, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, थंडर ड्रैगन, मैं तुम्हें एक ना एक दिन जान से जरूर से मार डालूंगा। और एंचेस्टर को यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लाओली भी काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर एंचेस्टर के सामने झुक जाता है।
तभी एंचेस्टर बोलता है, लाओली क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि इस जगह पर मेरी जो इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई थी वो कहाँ है। इस बात को सुनकर लाओली और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो एंचेस्टर से यहाँ पर माफी मांगने लगता है कि इस बार आप मुझे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार जरूर मैं थंडर ड्रैगन को हरा दूंगा। मगर लाओली की इस बात को सुनकर यहाँ पर ये एंचेस्टर एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, क्योंकि एंचेस्टर को यहाँ पर खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये एंचेस्टर थंडर ड्रैगन के सामने काफी ज्यादा कमजोर था और इसकी मूर्ति भी इस जगह पर टूट गई थी। इसीलिए वो लाओली को बोलता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मेरी पावर केवल 10% है। साथ ही लाओली, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने ही मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया था, इसीलिए इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद एंचेस्टर यहाँ पर अपनी पावर की मदद से लाओली को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसकी वजह से लाओली की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि कई सारे पत्थर इस जगह पर सीधे लाओली को आकर लग रहे थे, जिसकी वजह से लाओली यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी लाओली ने यहाँ पर जो लॉकेट पहना था वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और थंडर ड्रैगन की स्पिरिट इस जगह पर आ जाती है, जिसे देखकर इस एंसेस्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, लाओली तुमने यहाँ पर किसको लाया है, मैं इस चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। मगर तब तक इस एंसेस्टर को यहाँ पर पता नहीं था कि थंडर ड्रैगन बाहर निकल कर आ गया है और थंडर ड्रैगन ने यहाँ पर एंसेस्टर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, लाओली तुम इस जन्म में मुझे मिल गए तो मिल गए, मगर अगले जन्म में तुम मुझे मत मिलना, नहीं तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। और इस एंसेस्टर के यह बोलने के साथ ही यहाँ पर इसकी मौत हो जाती है और इन सब चीजों को दूर से लिंगफैंग, फेरी गोडेस और साउटियान देख रहे थे। और लिंगफैंग बोलता है, तुम इस दुनिया में जैसा करते हो तुम्हें ऐसा ही मिलता है, क्योंकि इस एंसेस्टर ने बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया था, इसीलिए अंत में इसकी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक तरीके से हुई है, क्योंकि इन लोगों ने पहले बहुत ही बेरहमी के साथ ड्रैगन्स को जान से मारा था और यह चीज इसी का नतीजा है। तभी फेरी गोडेस बोलती है, हमेशा से ही यह नियम चलता आ रहा है कि जो पावरफुल होता है वो कमजोर के ऊपर जुल्म करता है और यही बात ह्यूमंस के ऊपर भी लागू होती है। इस पर लिंगफैंग बोलता है, जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हो तब तुम अपने परिवार और अपने दोस्तों की रक्षा कर सकते हो और इस चीज के लिए मुझे कितना भी ज्यादा पावरफुल बनना क्यों ना पड़े, मैं पावरफुल बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की रक्षा करनी है। या बोलने के बाद ये सभी लोग इस लड़की के पास आ जाते हैं, जो कि इस जगह पर शायद से बेहोश थी, इसीलिए लिंगफैंग यहाँ पर इसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो यहाँ पर गॉड गैरेबियन में आकर इस गॉड को बोलता है, मैं इसकी बॉडी को आपको एक क्लोन के रूप में देना चाहता हूँ। और इस चीज के लिए ये गॉड यहाँ पर लिंगफैंग को थैंक यू बोलता है। मगर तभी हम लोगों को बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थंडर ड्रैगन को पता चलता है कि ईगल क्लैन के पास भी एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, इसीलिए थंडर ड्रैगन इस ट्रेजर को इस जगह पर खा लेता है और वो बोलता है, मैंने पिछली लड़ाई में अपनी बहुत सी एनर्जी को वेस्ट कर दिया था, इसीलिए अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी सभी इंजरियों को दोबारा से ठीक कर सकूँ। तभी फेरी गोडेस बोलती है, बाकी यूनिवान क्यूआई आपकी मदद करेगी, इसीलिए जाने से पहले आप परिवर्तन पूरा होने तक इस जगह पर प्रतीक्षा करें। और इन सब बातों को दूर से ये एल्डर भी सुन रहा था और वो बोलता है, जरूर से इस लड़के का ड्रैगन क्लैन के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इसे देखने से तो ऐसा ही लगता है। साथ ही मेरी किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने इसे नाराज नहीं किया था, नहीं तो आज इस जगह पर मेरे साथ क्या क्या हो सकता है मैं इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउटियन काफी ज्यादा खुश होता है और वो लिंगफैंग को बोलता है, जब मैंने सुना था कि आपने वादा किया है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उन लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूँ, तो आपको उन सभी का चेहरा तब देखना चाहिए था, क्योंकि वो लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही जब एल्डर जियाओ ने आपको लाइफ लिक्विड का बोतल निकालते हुए देखा था तब वह भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था,
क्योंकि वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगा था और मुझे नहीं पता है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि लिंगफेंग को देखकर बोलता है, फाइनली लिंगफेंग तुम इस जगह पर आ गए, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से एक लड़की इस जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इस बात को सुनकर साउटियान और लिंगफेंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही पता नहीं था कि कौन सी लड़की यहाँ पर लिंगफेंग का इंतजार कर रही है। इसीलिए ये दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन हो सकती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।